हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष और आज की वाली वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की मदद से आप रिस्पॉन्सिव हैमबर्गर नेव बार कैसे बना सकते हैं। चलिए तो बिना किसी देर के स्टार्ट कर देते हैं। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा डेमो। इस तरह का हमें नेव बार बनाना है। आपको लग रहा होगा ये तो एकदम बेसिक नेव बार है, इसके अंदर क्या अलग चीज़ है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर हम इसको मोबाइल व्यू के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो कैसा दिखेगा नेव बार। सिंपली मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाके सिंपली इस मोबाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। इससे क्या होगा, सिंपली रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन व्यू आ जाएगा और हमारा ये मोबाइल का व्यू ओपन होगा। ये देखो फ्रेंड्स, जो नेव बार था वो यहाँ पे ऐसे मेनू के जैसा आ गया। सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा नेव बार यहाँ पे आ गया। वापस इसको क्लोज करता हूँ, वापस क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम ये नेव बार बनाना सीखने वाले हैं। चलिए तो हो जाइए तैयार। मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जाके आपको फाइल बनानी है। सबसे पहले HTML की फाइल बना देते हैं। यहाँ पे सिंपली index.html। दूसरी फाइल बनानी है जावास्क्रिप्ट की, तो यहाँ पे लिख दूंगा script.js। और तीसरी बना देते हैं स्टाइल सेट की यानी CSS की, यहाँ पे लिख दूंगा style.css। ओके, यहाँ पे HTML का कोड लिखते हैं। ओके, अब ये जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक कर देते हैं। यहाँ पे आके सिंपली लिखूंगा स्क्रिप्ट टैग और इसके अंदर जाके सोर्स ऐड कर देते हैं। कौन सा ./ यानी करंट डायरेक्टरी में जो फाइल है ये script.js। ठीक इसी तरह से ये CSS की फाइल भी लिंक कर देता है। तो सिंपली यहाँ पे लिंक टैग आएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा लिंक। यहाँ पे आएगा रिलेशनशिप, क्या आएगा, स्टाइल सीट आएगा, स्टाइल सीट। और यहाँ पे उसका हाइपर रेफरेंस दे देते हैं ./ और यहाँ पे style.css और ये हो गया ओवर। ओके, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें उसका UI बनाना है। तो सबसे पहले इस तरह का UI बनाने के लिए हमें HTML में टैग लिखना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं इस वेबसाइट को ओपन कर देता हूँ लोकल होस्ट के ऊपर। सिंपली राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा लोकल होस्ट और ये रहा मेरा सैम्पल डेमो पेज। ओके, तो इसको मैं साइड बाय साइड रख देता हूँ। चलिए, तो हमारा व्यू कुछ ऐसा दिखेगा। तो HTML का कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको ऐड करना पड़ेगा हेडर। नेव बार है तो हम हेडर टैग यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर आपको नेव टैग यूज़ करना है, नेव। और उसके अंदर आएगी पूरी लिस्ट, यानी UL ले लेते हैं, पूरी अनऑर्डर लिस्ट यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर LI, इसके अंदर कुछ डेटा ऐड कर देते हैं जैसे कि ब्लॉग। चलिए, इतना लिख के सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी लिस्ट आ गई है। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं इसमें कौन सी लिस्ट है। आ गया ब्लॉग, आ गया ट्यूटोरियल, आ गया चीट शीट, अबाउट। ओके, ये सब आ गया है इसके अंदर भी। चलिए, अब अपना काम स्टार्ट करते हैं आगे। तो पहले तो हम सबको एक एक क्लास दे देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडर को क्लास देना है हमें। यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ और लिख देता हूँ क्लास इक्वल टू हेडर। यहाँ पे नेव बार को भी क्लास दे देते हैं, क्लास इक्वल टू नेव बार ही दे देते हैं, नेव बार। ओके, यहाँ पे UL आ गया तो उसका क्लास दे देते हैं क्लास इक्वल टू नेव डैश मेनू। ये हमारा मेनू है तो इसके लिए हम मेनू दे रहे हैं इसको। और मेनू के अंदर की ये सब आइटम है तो यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा क्लास इक्वल टू नेव डैश आइटम। ओके, इसको मैं सबके लिए कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो हमारी जो भी लिस्ट है वो सही तरह से दिख रही है। और यहाँ पे ये लोगो आएगा आपका लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे वो भी ऐड कर देते हैं। UL टैग के ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे सिंपली एंकर टैग। हाइपर रेफरेंस में दे देते हैं हैशटैग और यहाँ पे क्लास ऐड कर देते हैं। जैसे कि ये लोगो आएगा यहाँ पे तो सिंपली नेव डैश लोगो ऐड कर सकते हो, या तो फिर मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे कि मैं चैनल का नाम ही लिख देता हूँ। ओके, अब ये जो भी लिस्ट है उसके अंदर जितने भी आइटम है उसको हमें रेफरेंस देना पड़ेगा। तो सिंपली सबके अंदर एंकर टैग ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जाके एंकर टैग और हाइपर रेफरेंस में सबके अंदर हम दे देते हैं हैशटैग और यहाँ पे एंकर टैग और कर देते हैं सबके अंदर। चलिए, इतना हो जाने के बाद हम इसको फ़ोन व्यू के अंदर देख लेते हैं, मोबाइल व्यू के अंदर। यहाँ पे जाके क्लिक किया तो ओके, ये कुछ इस तरह से आ रहा है। लेकिन मोबाइल व्यू में वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा नेव बार। हमें मोबाइल व्यू के लिए ये ऐसे कॉलम वाइज नेव बार बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए अलग एक डिव ही ले लेते हैं। UL जैसे खत्म हो रहा है तो यहाँ पे जाके एक डिव ले लेते हैं। यहाँ कॉमेंट ऐड कर देते हैं ऐसे और यहाँ पे लिख देता हूँ डिव। उसका क्लास दे देते हैं क्लास इक्वल टू, यह आएगा हमारा हैमबर्गर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ हैमबर्गर। ओके, इसके अंदर में मेन कोड लिखना है। तो यहाँ पे आपको एक लोगो दिखाना पड़ेगा, जैसे कि इसके अंदर हमने ये वाला, ये देखो, ये जो भी आपको दिख रहा है ये मेनू का आइकन, इसका हमने यूज़ किया है। यही चीज़ हमें यहाँ पे भी चाहिए होगी, तो ये हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं काम करता हूँ सिंपली यहाँ पे स्पान टैग ले लेता हूँ। हम ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे बनाने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे जाके
सिंपली 3 है तो यहाँ पे 3 बार स्पैन ले लिया और सबके लिए क्लास आएगा। जैसे कि ये एक बार जैसा आइकन है तो यहाँ पे मैं सिंपली सबके अंदर ऐड कर देता हूँ क्लास इक्वल टू बार। ओके, सिंपली इतना लिखा और इसको कर देते हैं सेव। तो यहाँ पे हमारा UI कंप्लीट हो गया है HTML का। चलिए तो यहाँ पे उसका CSS ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके चलिए तो यहाँ पे इसको मैं वापस नॉर्मल मोड पे ले जाता हूँ और इसको कर देता हूँ बंद। अब इसकी CSS ऐड करनी है, कहाँ पे ऐड कर सकते हैं? हमने यहाँ पे एक्सटर्नल CSS यूज़ की है तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं इसकी CSS की कोड। तो हम यहाँ पे इसका CSS का कोड लिख सकते हैं। चलिए तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई स्पेसिफिक फॉन्ट चाहिए होगा तो आपको नेट पर से मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जाके सिंपली सर्च करता हूँ गूगल फॉन्ट, यहाँ पे आपको तरह तरह का फॉन्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो कोई भी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक नाम वाला चाहिए तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि मुझे रोबोटो का फॉन्ट चाहिए तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रोबोटो और इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक और यहाँ पे नीचे जाके आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं ये ले रहा हूँ तो सिंपली यहाँ पे जाके सिलेक्ट दिस स्टाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम CSS के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे इसको किया मैंने कॉपी और यहाँ पे जाके सिंपली कर देता हूँ पेस्ट। ये हो गया हमारा टास्क कंप्लीट। अब हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे फॉन्ट चेंज हुए कि नहीं। इसको सिंपली मैं करता हूँ सेव। ओके तो अब हम ये फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे नीचे जाते हैं और अपनी CSS ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम स्टार करके सिलेक्टर यूज़ करेंगे। मार्जिन और पैडिंग निकाल देते हैं सबसे पहले, वो डिफ़ॉल्ट आती है कुछ तो हमें कोई नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जाके सिंपली लिख देता हूँ पैडिंग 0 मार्जिन 0 और करते हैं सेव। ओके तो अब ये देखो यहाँ पे एकदम लेफ्ट साइड आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, एकदम यहाँ पे टच होके आ रहा है। सबसे पहले क्या था डिफ़ॉल्ट, उसमें क्या आता है, उसके अंदर मार्जिन पैडिंग आती है जिससे होता क्या है तो इस तरह से वो जगह छोड़ता है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए तो सिंपली मार्जिन पैडिंग 0 कर देते हैं। और यहाँ पे आपको लिखना है बॉक्स साइजिंग, यहाँ पे आएगा बॉर्डर बॉक्स और यहाँ पे जाके सिंपली HTML का बैकग्राउंड सेट कर देते हैं HTML। अगर आपको डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की साइज़ देनी है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज 60%, आप परसेंटेज में भी दे सकते हो या तो फिर EM में भी दे सकते हो। यहाँ पर मैं परसेंटेज में दूंगा। यहाँ पे नीचे जाके सिंपली फॉन्ट फैमिली सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमने यहाँ पे ऊपर लिंक की है, इंपोर्ट की है। चलिए तो आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट बारी आएगी हमारी, ये जो भी लिस्ट बन रही थी फ्रेंड्स उसकी स्टाइल को निकालना है। तो यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करूँगा LI के अंदर की जितनी भी लिस्ट की स्टाइल है उसे कर दो नन, यानी हमें वो स्टाइल नहीं चाहिए। उसके बाद जितने भी एंकर टैग है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन निकाल दो, उसको भी कर दो नन और इसको करते हैं हम सेव। तो नेक्स्ट हमारा काम क्या है, सिंपली जो भी हेडर है उसके बॉटम में बॉर्डर चाहिए होगी। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये नीचे आपको दिख रही है ये बॉर्डर, ये हमें ऐड करनी है। तो सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और वो क्या था, वो था हेडर। तो हेडर के नीचे हमें बॉर्डर चाहिए होगी तो इसका क्लास है हेडर। चलिए तो यहाँ पे जाके सिंपली ऐड कर देते हैं डॉट हेडर, उसका क्लास है। इसके अंदर क्या करना है, बॉर्डर बॉटम। ओके ये मिल गया। इसके अंदर कौन सी बॉर्डर की देनी है, यहाँ पे 1 पिक्सल दे देते हैं सॉलिड और यहाँ पे कलर अलग से दे देते हैं हैशटैग। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे जाके सिंपली उसका कलर पिक कर सकते हैं इस कलर पिकर के ज़रिए। यहाँ पे जाके सिंपली इसको करना है पिक। ओके यहाँ पे ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पे आके सिंपली इसको कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ये जो भी लिस्ट है फ्रेंड्स वो पूरी ऐसे हमें रो के अंदर चाहिए। तो सिंपली इसके अंदर उसकी CSS भी ऐड कर देते हैं। जैसे कि वो हमारी जो भी लिस्ट है वो न्यू बार के अंदर है तो इसको टारगेट करेंगे, इसका क्लास है न्यू बार। तो यहाँ पे सिंपली लिखूंगा मैं डॉट न्यू बार। इसके अंदर हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट क्या आएगा, स्पेस बिटवीन आएगा तो 1 दे देते हैं। और यहाँ पे उसकी अलाइन आइटम आएगी सेंटर, तो यहाँ पे उसको भी सेंटर कर देते हैं। पैडिंग भी दे सकते हैं आप, तो यहाँ पे लिखूंगा पैडिंग 1 रैम 1.5 रैम। तो ये डायरेक्टली ऊपर नीचे एंड तो ये डायरेक्टली अप डाउन एंड लेफ्ट राइट दे देगा। ओके तो यहाँ पे ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट अलग हो चुका है। अब ये लेफ्ट आ गया, ये राइट आ गया। ओके फ्रेंड्स तो यहाँ पे ये देखो ये एक आ गया, ये दूसरा आ गया, इन दोनों के बीच में स्पेस तो आ गई, लेकिन यहाँ पे ये अभी भी एक जगह बता रहा है। यहाँ पे हमारा एक और कंपोनेंट है फ्रेंड्स जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। वो कौन सा है, वो सिंपली हैमबर्गर है जो अभी नहीं चाहिए। वो मोबाइल का व्यू जब आएगा, जैसे कि यहाँ पे जाके सिंपली इंस्पेक्ट के अंदर जाके ये जो मोबाइल का व्यू आएगा
इसके अंदर हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसके पहले उसकी ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली उसको निकाल देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, सिंपली जब भी डिफ़ॉल्ट साइज़ आएगी स्क्रीन की वो बहुत बड़ी होगी तो सिंपली उसको हाइड कर देते हैं। जैसे कि अभी ये यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन वो वहाँ पे है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको सिंपली उसका CSS सेट करके बता देता हूँ, हैम बर्गर, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ रेड, ओके। और यहाँ पे उसके हाइट विड्थ भी दे देते हैं, हाइट 20 पिक्सल और विड्थ भी दे देते हैं 20 पिक्सल, ओके। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं इसी की बात कर रहा था। ये जो भी हैमबर्गर का मेनू है वो हमें कब चाहिए, जब मोबाइल की स्क्रीन आए तब। अभी हम इसको हाइड कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं कलर दे रहा था। सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा डिस्प्ले नन आएगा, और इसको किया मैंने सेव, ओके। तो ये देखो अब ये वो निकल गया है। तो अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, वो जो भी हमें 3 ये जो चाहिए था ये आइकन वो हम बना लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने पहले से जगह छोड़ी थी। इसको डिस्प्ले नन बाद में करते हैं, सबसे पहले उसका UI देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली ऐड करूँगा उसकी स्टाइल, लेकिन सबसे पहले देखेंगे वो कहाँ पे है। वो ये इस डिव के अंदर है, ये रहा है, ओके। ये स्पान के अंदर इसका क्लास है बार, तो डायरेक्टली उसके क्लास को टारगेट करते हैं डॉट बार, और इसके अंदर हम लिख देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। इसकी विड्थ दे देते हैं, विड्थ आएगी 25 पिक्सल, आप ज़्यादा भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे हाइट भी दे देते हैं, हाइट थोड़ी कम रहेगी उसकी, जैसे कि यहाँ पे हम दे देते हैं 2 या तो फिर 3 पिक्सल। यहाँ पे लिख देते हैं 3 पिक्सल, और यहाँ पे मार्जिन भी देनी पड़ेगी, मार्जिन 5 पिक्सल, और यहाँ पे ऑटो, इसको करते हैं सेव, ओके। ये हो गया। अभी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हमने उसका कलर नहीं दिया है। तो सिंपली यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर हैशटैग ये वाइट दे देते हैं, ओके। यहाँ पे वाइट के ऊपर वाइट नहीं दिखेगा, तो सिंपली हमें पहले उसका बैकग्राउंड का कलर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे HTML के अंदर जाके ये पूरी बॉडी को ही कलर दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर, कौन सा वाला, इसके अंदर जो यूज़ किया है वो, सिंपली यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा, ओके। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, सिंपली इसको करता हूँ मैं कॉपी, और यहाँ पे जाके हैशटैग पेस्ट कर देते हैं। चलिए, तो ये कलर आ गया, ओके। हमें जैसा चाहिए था वैसा ही कलर है, ये यहाँ से मैंने पिक किया है, ओके। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, हमें यही चाहिए था, ये सेम टू सेम ऐसा लग रहा है आपको। अब जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो भी एनिमेशन आता है फ्रेंड्स उसको ऐड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंपली ऐड कर देते हैं, कहाँ गया बार, जैसे कि इस बार के अंदर हम ऐड कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर के बाद यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांजैक्शन ऑल 0.3 सेकंड। अब आपकी मर्जी है फ्रेंड्स, आप कोई भी अलग ट्रांजैक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इजी इन आउट, इसको करते हैं सेव, ओके। चलिए, तो यहाँ पे वापस मोबाइल वाला व्यू कर देते हैं, ओके। तो जब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये पूरी लिस्ट आएगी फ्रेंड्स। तो अब हमें यही सेट करना है कि ये जो भी लिस्ट है वो ऐसे कैसे सेट हो सकती है। तो यहाँ पे जाके सिंपली देखना पड़ेगा कौन सा क्लास है। यहाँ पे ये देखो, ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है उसी को हमें टारगेट करना है। तो यहाँ पे ये नेव मेनू आ गया, तो सिंपली यहाँ पे जाके लिखूंगा डॉट नेव डैश मेनू, इसका कर देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स, और यहाँ पे वापस वही जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन एंड अलाइन आइटम्स आएगी सेंटर, ओके। सेंटर कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सेंटर में आ चुकी है सब। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मोबाइल के व्यू के लिए यहाँ पे मीडिया क्वेरी यूज़ कर लेते हैं, उसका कोड लिख लेते हैं। यहाँ पे जाके सिंपली लिख देते हैं @media only screen, एंड यहाँ पे लिखूंगा मैक्स डैश विड्थ, यहाँ पे 768 लिख देते हैं पिक्सल। और जैसे ही ये कम हो जाए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो भी न्यू मेनू है जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले के फॉर्म में दिखाया है उसी को हम चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे डिस्प्ले नन कर देते हैं वापस। यहाँ पे जाके इसको अनकमेंट करते हैं, सेव करते हैं और नॉर्मल व्यू में देखते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इन सबको भी एक क्लास दे देते हैं। यहाँ पे लिख दूंगा क्लास इक्वल टू नेव डैश लिंक, और यही सब में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कॉपी करते हैं, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट,
ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, इस क्लास के जरिए हम उसको टारगेट करते हैं। यहाँ पे जाके नेव लिंक लिखते हैं, यहाँ पे नीचे डॉट नेव लिंक, और इसके अंदर जाके कर देते हैं फॉन्ट साइज। इसके अंदर फॉन्ट साइज आएगी 1.6 रैम। उसका फॉन्ट का वेट भी थोड़ा कर देते हैं ताकि बढ़िया लगे। फॉन्ट वेट 400 कर देते हैं। यहाँ पे कलर भी चेंज कर देते हैं, इसके ऊपर वाइट अच्छा लगेगा। ओके, तो अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट अच्छे से दिख रही होगी। तो यहाँ पे ये देखो, ये टेक्स्ट बाकी रहेगी, तो उसको भी हम टारगेट कर लेते हैं। ये टेक्स्ट का क्लास है नेव लोगो, तो यहाँ पे नेव लोगो के लिए हमने CSS ऐड नहीं की है अभी। चलिए, तो यहाँ इसके नीचे लिख देते हैं डॉट नेव डैश लोगो। इसके अंदर भी वही सेम टू सेम फॉन्ट साइज आएगी। इसकी साइज थोड़े से बड़ी रखते हैं, 2.1 रैम दे देते हैं, और इसका फॉन्ट वेट भी थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 400 है तो यहाँ पे 500 दे देते हैं, और इसका कलर भी दे देते हैं वाइट। कलर वाइट अच्छा लगेगा इसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पे ये देखो फ्रेंड्स, अब ये कुछ इसके जैसा लग रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे ये सिर्फ स्पेस देनी बाकी है, तो इस सब के बीच में हमें मार्जिन ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जाके सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन सा है। तो ये देखो, इस सब के लेफ्ट साइड में हमें ऐड करनी है मार्जिन। ये देखो, इसका क्लास मिल गया न्यू आइटम। इसको करते हैं कॉपी। तो यहाँ इसके ऊपर हम ऐड कर लेते हैं डॉट न्यू आइटम, ताकि मेनू के बाद आएगी आइटम। तो यहाँ पे हमें मार्जिन ऐड करनी है। मार्जिन कहाँ पे आएगी? मार्जिन लेफ्ट साइड पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आइटम है उनके लेफ्ट साइड में मार्जिन छोड़ेंगे तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगी इसकी तरह। तो सिंपली यहाँ पे जाके ऐड कर देते हैं मार्जिन, जैसे कि 5 रैम। ये थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ये ओके, ये बढ़िया लग रहा है। अब ओके, ये सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे ट्यूटोरियल 2 बार आ गया है, यहाँ से निकल देता हूँ इसको। ओके, अब देखते हैं। ओके, ये सेम टू सेम लग रहा है आपको। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट ये जो भी लिंक है उसके ऊपर जैसे माउस लेके जाते हैं तो कलर चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये कलर चेंज हो रहा है, तो वही कलर सबसे पहले पिक कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मिल गया कलर। तो जैसे इसके ऊपर माउस जाएगा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू आइटम, और इसके ऊपर एच ओवर आएगी। एच ओवर जैसे ही माउस इसके ऊपर जाए तो क्या करना है, सिंपली कलर चेंज कर दो। कौन सा? जो हमने कॉपी किया है वही। ओके, तो यहाँ पे ये न्यू आइटम नहीं आएगा, न्यू लिंक आएगा, क्योंकि यहाँ से नीचे ले जाते हैं, क्योंकि आइटम तो एकदम बाहर वाला था एलाई। हमें इसके अंदर का ए टैग को टारगेट करना है, तो यहाँ पे लिंक लिख देते हैं, लिंक। ओके, इसको करते हैं सेव। अब शायद आ जाना चाहिए। ओके, ये बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट, इतना हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले उसको रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं। इसके अंदर जाके सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमने यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले नन किया था। अब ये हैमबर्गर की बारी आ जाएगी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, तो ये जो भी न्यू मेनू है उसको हम सेट करते हैं। जो अभी आपको ऐसा दिख रहा है वो चेंज होना चाहिए मोबाइल व्यू के अंदर। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये कैसे चेंज हो रहा है, ये इस तरह का हमें चाहिए। तो चलिए यहाँ पे उसका स्टार्ट करते हैं स्टाइल। यहाँ पे नीचे जाके सबसे पहले हमें उसको टारगेट करना है, तो उसका क्लास कौन सा है। यहाँ पे सबसे पहले मेनू कहाँ गया, ये रहा। ओके, न्यू मेनू जो है उसको हमें स्टाइल देनी है। यहाँ पे डॉट न्यू मेनू, यहाँ पे मिल जाएगा न्यू मेनू। इसकी पोजीशन हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा पोजीशन फिक्स। ओके, यहाँ पे फिक्स रखते हैं ताकि जो डेटा है वो वैसा का वैसा रहे। सिंपली यहाँ पे जाके लिख दूंगा। इसको करते हैं सेव। चलिए, तो यहाँ पे ये देखो, ये बढ़िया लग रहा है। अब ये थोड़ा नीचे आ गया है। यहाँ पे 5 रैम हमने दे दिया है उसकी टॉप की हाइट। अब हमें ये पूरी लिस्ट ऐसे चाहिए कॉलम के रूप में। ये तो रो है, तो सिंपली यहाँ पे जाके लिख देता हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन। यहाँ पे आ जाएगी कॉलम। ओके, ये आगे कॉलम। और उसके बाद हम एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं जिसका अलग है। तो यहाँ पे सिंपली इसको मैं पिक करता हूँ। यहाँ पे जाके इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर जाके पेस्ट किया। ओके, ये दिख रहा है आपको। उसके बाद उसकी विड्थ फुल कर देते हैं। यहाँ पे जाके लिख देते हैं विड्थ कितनी चाहिए। विड्थ चाहिए हमें 100%। उसके बाद क्या चाहिए, ये जो भी टेक्स्ट है वो एकदम सेंटर में आना चाहिए। तो यहाँ पे जाके सिंपली मैं लिख दूंगा टेक्स्ट अलाइन। यहाँ पे आएगा सेंटर। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन इफेक्ट आने वाली है, तो यहाँ पे लिख दूंगा ट्रांजेक्शन 0.3 सेकेंड। सबके लिए कॉमन रखते हैं। ओके, ये बॉक्स बढ़िया लग रहा है। अब ये फॉन्ट का कलर हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग है।
तो यहाँ पे जाके वो भी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फ़ोन का व्यू आएगा तब हमें क्या करना है, सिंपली उसकी मार्जिन को भी चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे न्यू आइटम की जो भी मार्जिन थी उसको हम चेंज कर देते हैं। मार्जिन यहाँ पे कर देते हैं 2.5 रैम 0। ओके, इससे होगा क्या, यहाँ पे ये देखो आपको दिख रहा है इन सब के बीच में ये जगह आ गई है। हमें ये चीज़ की ज़रूरत थी क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट जो था वो तो एकदम ऐसे लग रहा था, तो यहाँ पे हमने मार्जिन ऐड कर दी है यहाँ पे। इसके बाद हम एक काम करते हैं, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो कलर है यूज़ हुआ है वही हम ले लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं सिंपली इसका एच और अभी टेम्पररी बंद कर देता हूँ और यहाँ पे जाके कलर पिक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने कलर पिक कर लिया है। अब यहाँ पे ऐड कर देते हैं, नीचे जाके आइटम तो आ गई है। ये लिंक का कलर है तो सिंपली लिखूंगा डॉट न्यू लिंक और इसका कलर चेंज कर दो ये वाला। ओके, अब ये अच्छे से हमें दिखाई दे रहा है और एच ओवर तो हमने पहले से सेट किया था। अब मेन बात आती है हैमबर्गर की, तो उसकी CSS सेट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हैमबर्गर, जो डिस्प्ले नन था सबसे पहले, अब उसकी डिस्प्ले कर देते हैं ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। और इसके अंदर हमें कर्सर पॉइंटर आना चाहिए और इसको कर देते हैं सेव। तो यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे ये दिख रहा है, जैसे ये कंप्यूटर की स्क्रीन में आएगा, ये बड़ी स्क्रीन में आएगा तब ये निकल जाएगा, और मोबाइल की स्क्रीन आएगी तब ये दिखेगा आपको। ये देखो ये गायब हो गया, ये वापस आ गया। तो इस तरह से ये काम करेगा मीडिया क्वेरी का लॉजिक। और यहाँ पे जाके सिंपली इसकी पैडिंग को निकाल देते हैं और मैन्युअली ऐड कर देते हैं पैडिंग टॉप। यहाँ पे लिख देते हैं 1 रैम और यहाँ पे लिख देते हैं पैडिंग बॉटम 1 रैम। पैडिंग राइट 1 रैम और यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट 1 रैम। ओके, यहाँ पे लेफ्ट में देते ही नहीं है, एक काम करते हैं यहाँ पे लेफ्ट में निकाल देते हैं। और अब ये कुछ बढ़िया लग रहा है। ओके, ये सेम टू सेम लग रहा है इसके जैसा। यहाँ पे अभी भी फ़ॉन्ट की साइज़ थोड़ी सी बड़ी है तो यहाँ पे परसेंटेज अभी भी घटा देते हैं। यहाँ पे इसको 65 करके देखते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो सिंपली इस तरह से हम लिखेंगे आगे। ओके, चलिए तो अब इसके ऊपर क्लिक करते ही क्लास ऐड हो जाए और वापस क्लिक करते ही क्लास निकल जाए। इसका लॉजिक हमें लिखना है तो सिंपली हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आके सिंपली कोड लिखते हैं। सबसे पहले एलिमेंट को टारगेट करना है, कौन सा एलिमेंट है, तो सबसे पहले आएगा ये हैमबर्गर। तो सिंपली हम क्वेरी सिलेक्टर के जरिए इसको टारगेट करते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ कॉन्स्ट हैमबर्गर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर क्लास के जरिए टारगेट करते हैं हैमबर्गर, यहाँ पे सेमीकोलन और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एक मेनू चाहिए होगा, एक लिंक चाहिए होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू डैश मेनू और यहाँ पे उसकी लिंक आ जाएगी। तो यहाँ लिखूंगा न्यू डैश लिंक और यहाँ पे सामने भी चेंज कर देते हैं नाम, इसका नाम रख देते हैं न्यू लिंक और यहाँ पे आएगा न्यू मेनू। इसको किया मैंने सेव। सबसे पहले कंसोल के अंदर देख लेते हैं ये सब। सिंपली लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर सबसे पहले हैमबर्गर को टारगेट करते हैं। ओके, प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। इसके अंदर जाके कंसोल के अंदर देखते हैं। ओके, ये टारगेट हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ आएगा न्यू मेनू, ये भी अच्छे से टारगेट हो गया है। यहाँ पे जाके लिखूंगा न्यू लिंक। ओके, ये सब लिंक भी टारगेट हो चुकी है। तो यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा हैमबर्गर के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इवेंट ऐड करनी पड़ेगी। सिंपली लिखेंगे ऐड इवेंट लिस्नर और इसके अंदर कौन सी इवेंट क्लिक करते ही यानी क्लिक आएगी, तो यहाँ पे लिखूंगा क्लिक। सिंपली फंक्शन बना देते हैं। यहाँ पे जाके लिखूंगा फंक्शन मोबाइल मेनू,
जैसे मोबाइल मेनू में आएगा तो क्या हो करना है हमें, सिंपली हैमबर्गर के अंदर का जो भी क्लास का लिस्ट है उसके अंदर अगर पहले से ही क्लास हो तो उसको निकाल दो, ना हो तो ऐड कर दो, यानी टॉगल यूज़ करेंगे। एक्टिव नाम का एक क्लास ले लेते हैं और यही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे न्यू मेनू में ऐड कर देते हैं। न्यू मेनू के अंदर का क्लास का लिस्ट और उसके अंदर क्या करो, टॉगल कर दो और क्लास ऐड करो या तो फिर रिमूव कर दो एक्टिव और यहाँ पे सेमीकोलन। ओके, यहाँ पे जैसे ही क्लिक हो जाए तो यहाँ पे मोबाइल मेनू फंक्शन कॉल हो जाएगा और यहाँ पे इसके अंदर का कोड रन होगा। चलिए इसको करते हैं सेव। और जब भी ये एक्टिव क्लास आएगा तो यहाँ पे CSS ऐड करनी पड़ेगी उसकी, जो मोबाइल मेनू में आएगी। तो यहाँ पे मीडिया क्वेरी के अंदर लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये जो भी स्टार्टिंग का जो मेनू है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तभी ये आना चाहिए। तो सिंपली एक काम करता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ, ये टॉप तो है पहले से, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट -100% और करते हैं सेव। इससे होगा क्या, वो पूरा का पूरा मेनू यहाँ पे लेफ्ट साइड चला गया है। अब हमें ये दिख नहीं रहा है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब जाके वो दिखना चाहिए। यहाँ एक्टिव के लिए लिख देते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ .new मेनू .active। जैसे ही वो एक्टिव हो जाए तो क्या करो, सिंपली लेफ्ट में जो हमने -100% किया है उसको कर दो 0। ओके, इतना करते ही होगा क्या, सिंपली इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखो ये मेनू जो था वो यहाँ से आ गया और वापस क्लिक करते हैं तो ये निकल गया। ओके, इस तरह से ये काम कर रहा है बढ़िया। जावास्क्रिप्ट की मदद से वो क्लास एक्टिव निकल रहा है और ऐड हो रहा है। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, सिंपली ये जो भी इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये ऐसा क्रॉस आना चाहिए। ये देखो ये वाला जो आइकन है वो आना चाहिए। तो उसके लिए हम ऐड करते हैं CSS। यहाँ नीचे जाके सिंपली लिख देता हूँ .hamburger .active। जब भी ये एक्टिव हो जाए और तभी बार जितने भी है उसमें से दूसरा जो बार है वो गायब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये देखो यहाँ स्टार्टिंग में 3 बार है लेकिन जैसे क्लिक किया तो ये बीच वाला गायब हो रहा है, ये देखो। तो इसके लिए हम ऐड करेंगे सिंपली यहाँ पे nth चाइल्ड और यहाँ पे लिखूंगा दूसरा। उसको क्या करना है, सिंपली ओपेसिटी 0 कर देती है। ओके, ये देखो ये गायब हो रहा है और वापस आ रहा है। और दूसरा क्या चाहिए, यहाँ पे ये जो भी है क्रॉस, ये जो भी 2 बच रहे हैं उसको सिंपली यहाँ पे ऐसे क्रॉस आना चाहिए, क्रॉस बनना चाहिए। तो यहाँ पे उसको सिंपली ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके लिख देता हूँ, यही सेम टू सेम क्लास कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे सबसे पहले वाला चाइल्ड उसको क्या करो, सिंपली उसके अंदर उसको ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसलेट y 8 पिक्सल और यहाँ पे उसको रोटेट भी करना है। तो रोटेट कर दो कितना, 45 डिग्री जितना, 45 डिग्री और कर दे सेव। ओके, ये देखो ये रोटेट हो रहा है। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे दूसरा भी चाइल्ड ऐड कर देते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं और वो तीसरा चाइल्ड है तो यहाँ पे 3 ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो है वो तो एकदम नीचे आ जाएगा, तो हमें उसको उसकी उल्टी दिशा में जाना है। तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, -45, तो ये उल्टा रोटेट होगा, ये देखो। ओके, तो अब सिंपली ये जो भी है वो ऐसा नीचे आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी माइनस में दे देते हैं तो ये भी ऊपर चला जाएगा और हमें बढ़िया वाला एनिमेशन दिखेगा। ये देखो परफेक्ट, हमें जैसा चाहिए था वैसा मिल गया। अब एकदम लास्ट में एक चीज़ रहेगी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखो इतनी सारी लिस्ट है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये गायब नहीं हो रहा है, जबकि इसके ऊपर क्लिक होता है ये क्या होना चाहिए, वापस यहाँ से निकल जाना चाहिए। जैसे कि इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर ये ओपन हो गया, ब्लॉक के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये गायब हो गया। तो ये सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको ऐड करनी है। सिंपली यहाँ पे जाके आपको एक फंक्शन बना देना है, जैसे कि फंक्शन क्लोज मेनू। इसके अंदर क्या होना चाहिए, सिंपली वही एक्टिव क्लास ऐड करो, रिमूव करो, लेकिन सबके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ये न्यू लिंक पहले से लिए है, तो सबके लिए यानी आप यूज़ कर सकते हो मैप या तो फिर फॉर ईच या तो फिर फॉर लूप। हम एक काम करते हैं, हम सिंपली फॉर ईच लूप यूज़ कर लेते हैं, न्यू लिंक डॉट फॉर ईच और यहाँ पे आएगा इसके अंदर ले लेते हैं एन और यहाँ पे एन डॉट जितने भी आइटम आएंगे उसके अंदर ऐड इवेंट लिस्टनर ऐड कर दो। जैसे ही ये क्लिक हो जाए तो क्या करो, सिंपली फंक्शन कॉल कर दो क्लोज मेनू का और यहाँ पे सेमीकोलन। तो यहाँ पे ये देखो ये दोनों भी फंक्शन सेम टू सेम है, तो अगर आपको यही चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करवाना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको निकाल दूँ और डायरेक्टली इसके अंदर मोबाइल मेनू ओपन करूँ तो वो भी चलेगा।
ओके, इसको करते हैं सेव। ओके, तो यहाँ पे ये देखो ये एरर दिख रहा है क्यों। ओके, हमने यहाँ पे सिलेक्टर ही यूज़ किया है फ्रेंड्स। यहाँ पे सिलेक्टर ऑल यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट है तो सबको टारगेट करना है। ओके, ये एरर निकल गई। तो ये देखो ब्लॉक के ऊपर क्लिक करते हैं, ये गायब हो गया। ये वापस क्लिक करते हैं, ये गायब हो गया। तो अगर आपको यहाँ पे ये सेपरेट फंक्शन बनाना है तो वो भी बना सकते हो, या तो फिर वो जो पहले से है उसको यूज़ करना है तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। दोनों का कोड सेम टू सेम है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप प्योर HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की मदद से ये हैमबर्गर मेनू, खुद का हैमबर्गर मेनू बना सकते हो, वो भी एकदम रिस्पॉन्सिव, जो मोबाइल व्यू में भी चल जाएगा और यहाँ पे वेब ब्राउजर के अंदर भी चल जाएगा। और इसका एनिमेशन भी बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप बना सकते हो हैमबर्गर मेनू बार। आपको ये हैमबर्गर मेनू बार कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना मत भूलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सिंपली इसको लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।